we'll see the economics starting from the chapter 1 microeconomics and national income accounting. स्टार्टिंग में हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब हमारे सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उनको देख लेंगे। उसके बाद हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग से स्टार्ट कर देंगे। आप है ना मतलब साथ साथ है ना नोट्स बनाते चलो। जैसे टाइप करने में ना मतलब इसमें आपको फिर रिकॉल नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे आप लिखोगे ना अपने हाथ से उतना ज़्यादा मेमोरी आपकी मतलब बनेगी इकोनॉमिक्स की ना। तो आप साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते चलना। बाकी मैं समझाता चलता हूँ यहाँ पे। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये फोकस करता है हाउस होल्ड्स पे, सिंगल हाउस होल्ड पे। सिंगल हाउस होल्ड पे, ठीक है। फर्म्स पे, उसके बाद इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है हमारा, वो किस पे करता है इकोनॉमी एज अ होल पे कंसंट्रेट करता है। इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। ये ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना पे डिपेंड करता है, एनालाइज करता है उसको, है ना। पूरी होल एज अ इकोनॉमी एज अ होल को एनालाइज करता है। ये सिंगल हाउस होल्ड, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, इन पे फोकस करता है एज अ यूनिट में, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअल पे फोकस करता है, ये एज अ इकोनॉमी एज अ होल पे फोकस करता है। बेसिकली जो ये वाला सेक्शन है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल प्रोडक्शन, ठीक है। और कंजम्पशन पे डिपेंड, ये कंजम्पशन को रीड करता है, फोकस करता है। प्राइस पे फोकस करता है इंडिविजुअल के, ठीक है, प्राइसिंग पे। जैसे एमआरपी क्या कॉस्ट होना चाहिए किसी प्रोडक्ट का, उस पर डिपेंड करता है, उसको मतलब फोकस रखता है। बट जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट इनकम पे, मतलब इनकम एज अ होल, उस पर फोकस करेगा। जीडीपी पे फोकस करेगा, इन्फ्लेशन पे फोकस करेगा, महंगाई कितनी चल रही है एज एन इकोनॉमी। मतलब हमने देखा था ना कि ये इकोनॉमी एज अ होल को लेके चलता है। ग्रोथ देखेगा, कितनी ग्रोथ चल रही है इंडिया में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। एक होती है सोशलिस्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट में क्या होता है, सेंटर जो है, सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो कंट्रोल करती है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सेंटर सेंट्रल अथॉरिटी कौन होती है, मेजर सेंट्रल अथॉरिटी जो है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, वो मेजर इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, ठीक है। उसके प्रोडक्शन को, एक्सचेंज को, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट को मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। मतलब जो मार्केट इकोनॉमी, एज एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, मार्केट ऑर्गेनाइज करती है खुद ब खुद, ठीक है। विच रेफर्स टू द एनी अरेंजमेंट दैट फॉलोज फ्री इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर्स एंड सेलर्स में फ्री इंटरेक्शन होता है, कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दबाव नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई कंट्रोल नहीं होता। सोशलिस्ट में सेंटर का कंट्रोल होता है, कैपिटलिस्ट में मार्केट का कंट्रोल होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होता है, ठीक है। कंबाइन होता है एलिमेंट्स, बोथ मार्केट में मार्केट वाले फीचर्स भी होते हैं, प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है, ठीक है। मार्केट भी, जैसे मार्केट भी है, जो हमारे ये कैपिटलिस्ट वाला फीचर है ये भी रहता है इसमें, सोशलिस्ट वाला फीचर, दोनों रहते हैं। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है। ये ब्लेंड है प्राइवेट एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, ठीक है। जहाँ गवर्नमेंट को लगेगा कि महंगाई ज़्यादा हो रही है या कम है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो वो वहाँ इंटरवीन करेगी गवर्नमेंट। वरना मार्केट को
कैपिटलिस्ट ही रन करेंगे, ठीक है। जहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन भी करेगी। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा ये तो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये ग्राफ है, जैसे यहाँ से जाएंगे और यहाँ से अगर हम इस साइड चलेंगे तो हम लीन करेंगे कैपिटलिस्ट की तरफ। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी से लीन करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड को तो प्योर कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे, तो हम कैपिटलिस्ट के थ्रू लीन करते हुए प्योर कंपटीशन की तरफ जाएंगे। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी से लीन करते हुए अगर हम स्टेट प्लैंड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चल मूव लीन करेंगे तो हम कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे। ये ग्राफ है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, पार्डन मी फॉर हैंड राइटिंग। फर्स्ट इज फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्या होता है? फ्री गुड्स में जैसे वाटर, सनलाइट, ये जो फ्री फॉर एवरीवन है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते इसमें से। नो, इसमें कोई राइवलरी नहीं होती कंजम्पशन में, राइट। और सेकंड है कॉमन गुड। कॉमन गुड क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल है, हम इसमें से भी कॉमन गुड में से भी किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे रिवर हो गया, फिश पॉन्ड्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड हो गया। ऐसे राइवलरी इन कंजम्पशन। और अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी ने राइवलरी कैसे होगी इसमें, अगर जैसे फ़िश पॉन्ड का हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई ओवर फिशिंग करे तो हम रिसोर्सेज जो रिड्यूस हो जाएंगे ना, तो मतलब किसी ना किसी के लिए तो वो नुकसान ही होगा, एक के लिए बेनिफिट होगा, तो राइवलरी इन कंजम्पशन हो सकता है। रिस्क ऑफ ओवर यूज़ का रिस्क रहता है इसमें कॉमन। नेक्स्ट इज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड, पब्लिक गुड्स क्या होता है? रोड्स, जैसे रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, फ्री फॉर एवरीवन, राइट। फ्री फॉर एवरीवन, नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसमें से, और इसमें कोई राइवलरी भी नहीं होती कंजम्पशन में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट इज प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कार हो गया, हमारी वॉच हो गई, क्लोथ्स हो गए, मतलब फूड हो गया हमारा, हमारा लैपटॉप हो गया, जो हमारी पर्सनल प्राइवेट गुड्स होते हैं, ठीक है। वो एक्सक्लूडेबल होते हैं, हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी को भी ना, हमारा जो, क्योंकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, वो एक्सक्लूड कर सकते हैं हम। राइवलरी इन कंजम्पशन, अच्छा इसमें राइवलरी भी होती है, जब हमारी प्राइवेट है तो कोई और अगर उसको एक्सेस करेगा तो उसमें राइवलरी हो सकती है। यूजुअली पेड फॉर इंडिविजुअली, ठीक है, मतलब यूजुअली जो है वो पे करी जाती है इंडिविजुअली। नेक्स्ट इज क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होते हैं? एक्सक्लूडेबल होते हैं। एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन होता है, अमेजोन प्राइम, ये क्लब गुड्स होते हैं, ठीक है। क्लब सिस्टम होता है जिसमें एक ग्रुप होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं ये, तो इसमें एक्सक्लूडेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सब्सक्रिप्शन लिया तो हम इंक्लूडेबल हो गए, जिन्होंने नहीं लिया वो एक्सक्लूडेबल हो गए। नो राइवलरी इन कंजम्पशन, इसमें कोई राइवलरी नहीं होती, जो सब्सक्रिप्शन लेगा वो इसको एक्सेस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होता है? जैसे वो चीज़ें जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, जो बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है? अगर अंडर कंज्यूम्ड हो जाता है, अगर हम इसको मार्केट को, मतलब जो इन इन गुड्स को हम अगर हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं तो इसका अंडर कंजम्पशन होता है, मतलब लोग खुद से इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट इसमें ज़्यादातर सब्सिडीज़ देती हैं ताकि इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इज डीमेरिट। डीमेरिट गुड्स जैसे जो हार्मफुल है इंडिविजुअल्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। एग्जांपल टोबैको, एल्कोहल, एडिक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। ऑफर ओवर कंज्यूम्ड इन एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन, अगर इसमें अगर गवर्नमेंट जो है रेगुलेट नहीं करेगी, अगर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाएगी तो इसका ओवर कंजम्पशन हो सकता है। मेरिट में अंडर कंजम्पशन होता है अगर कोई रेगुलेशन ना हो, अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें
लेकिन अगर डीमेरिट वाले गुड्स हैं वो ओवर कंज्यूम्ड होने का उनमें चांसेस रहते हैं, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया। अच्छा, इनमें जैसे मेरिट में क्या था, सब्सिडीज़ लाते हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अगर डीमेरिट का हमें कम करना है, अगर ओवर कंज्यूम्ड हो रहा है तो कैसे कम करेंगे, टैक्सेशन ला के, रिस्ट्रिक्शंस लगा के। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मार्केट एंड कॉम्पिटिशंस। ओके, फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये जैसे हम ये सिंबलाइज करते हैं बायर और यहाँ सेलर्स। ठीक है, ये बायर हो गया, ये सेलर्स हो गया। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट बायर्स होते हैं और सेलर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन हो गया। ठीक है, जो इसमें इस जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, जो बायर होते हैं ना वो प्राइस मेकर होते हैं और सेलर्स को प्राइस टेकर बोला जाता है। जो बायर हैं वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें क्या होते हैं, मैनी होते हैं, मैनी बायर्स होते हैं और सेलर्स भी मैनी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक में होता है मतलब अलग अलग गुड्स बेचते हैं, मतलब अलग अलग गुड्स सेल करते हैं और खरीदने वाले भी ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट इसमें सेलर जो होता है वो प्राइस मेकर होता है कुछ एक्सटेंट तक। परफेक्ट में तो 100% मार्केट में जो होता है, जो प्राइस मेकर होता है वो बायर होता है, लेकिन इसमें सेलर कुछ हद तक प्राइस मेकर होता है। थर्ड देखेंगे ओलिगोपोली। इसमें मैनी बायर्स भी मैनी होते हैं, बट लेकिन सेलर्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें इंटेंस कंपटीशन होता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप एयरलाइंस का, इंडिगो, विस्तारा। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जैसे सेलर्स तो कम होते हैं लेकिन बायर्स मैनी होते हैं, ज़्यादा होते हैं ना, तो इसीलिए कंपटीशन जो है वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इंटेंस कंपटीशन बोल सकते हो आप इसको। फोर्थ, फोर्थ इज मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, सेलर्स मैनी होते हैं, सॉरी बायर्स मैनी होते हैं, सेलर होता है वन, वन सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप, इंडियन रेलवेज का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो मोनोपोली किसका हो गया, एक पर्टिकुलर रेलवे का ही मोनोपोली हो गया, क्योंकि बायर्स मैनी है लेकिन सेलर सिर्फ सिंगल सिंगल अथॉरिटी है। ठीक है, तो प्राइस मेकर कौन बन जाएगा, सेलर बन जाएगा। इसके अब हम फिफ्थ देखते हैं, मोनोप मोनोपसोनी। ठीक है, मोनोपसोनी, इसमें सेम मैनी, इसमें भी सेम वन बायर। बायर इज द प्राइस मेकर, इसमें भी बायर है, वो प्राइस मेकर है। एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, वन बायर होगा इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे आर्मी का। ठीक है, इंडियन आर्मी बाइंग यूनिफॉर्म, बाइंग रेलवे, इंडियन रेलवे परचेजिंग सीट्स। तो यहाँ मैनी, यहाँ वन। इसमें क्या है, जैसे जो बायर है, क्योंकि ये वाला सेक्शन ये प्राइस डिटरमाइन करेगा। ठीक है, सिक्स्थ इज ओलिगोपोली। इसमें क्या है, फ्यू बायर्स। ठीक है, सेलर्स हैं मैनी, फ्यू बायर्स हैं यहाँ पे, सेलर्स हैं मैनी। ठीक है, तो बायर्स जो हैं वो प्राइस डोमिनेट करेंगे। ठीक है, वो नेगोशिएट करके जो प्राइस को डिटरमाइन करेंगे वो बायर्स होंगे, क्योंकि फ्यू बायर्स हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं।
ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे एग्जांपल हो गया डेयरी इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसे। तो खरीदने वाले कम है लेकिन बेचने वाले ज़्यादा हैं, वो ओलिगोपोली हो गया, ओलिगोप्सोनी।